नमस्कार, सभी का स्वागत है। आज जो हम लोग वैदिक मैथ चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 का 17 से लेकर 20 तक क्वेश्चन करने वाले हैं, वो आपके डिवाइड करने हैं ध्वजांग विधि से। हम लोग जो नई बुक थी आपकी 2019 की, उसके अंदर पूरा एक चैप्टर था, उसके अंदर ध्वजांग विधि से कर चुके हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में हम लोग दोबारा आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, तो साथ में आप लोग बने रहिए और देखिए किस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चंस बहुत ही इजी मेथड से करते हैं। इसी के साथ चलो करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे आप। तो चलिए 17 जो क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपको किस तरीके से करना है। आपको जब भी ये भाग दें, ठीक है, तो आपको पूरी डिजिट का भाग नहीं देना है, क्योंकि चांसेस क्या होते हैं कि आप पूरी डिवाइड का भाग दे देते हैं तो आगे माइनस करना होता है और उसके अंदर माइनस में वैल्यू आ जाती है, तो आगे ये सॉल्यूशन नहीं होगा। वो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से करना है, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि पूरी डिजिट में भाग नहीं देना है। अगर एंड में भाग जा रहा है तो आप दे सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर पूरी डिजिट के अंदर भाग दे रहे हैं तो मत दीजिए। साथ ही मैं आपको बता देता हूँ कि पूरे डिजिट, जैसे मान लो 2 डिजिट के अंदर फर्स्ट टू 9 तक आप लोग अगर डिवाइड देते हैं तो ठीक है, लेकिन 2 डिजिट जैसे मान लो 10 के अंदर पूरा भाग जा रहा है, ठीक है, किसी टेबल का अगर आप 10 तक बोलते हैं, 12 तक बोलते हैं, 15 तक बोलते हैं, तो भी उसके अंदर भाग मत दीजिए। फर्स्ट टू 9 तक आपको भाग देना है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आपको इसके अंदर 3 जो है वो खंड बना लेने हैं। यहां पे लिख दीजिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे प्रथम खंड, द्वितीय खंड और तृतीय खंड। ठीक है, इस तरीके से लिखने से पहले हम लोग आपको बता देते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ध्वजांक डिजिट लिखनी होगी आपको। ठीक है, जो भी आपका इसके अंदर फ्लैग डिजिट होगा वो आपको यहाँ सबसे ऊपर लिखना होगा। मैं आपको बता दूंगा अभी वो क्या चीज़ होती है। ध्वजांक आपको लिखना होगा और नीचे जो आएगा वो आएगा मुख्य अंक। ये लिखने के बाद में मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले इसके अंदर ध्वजांक क्या होता है। ठीक है, आप लोगों को मैं बता देता हूं कि इसके अंदर जो फर्स्ट डिजिट होगी, ठीक है, वही आपका ध्वजांक होगा, चाहे वो कुछ भी हो। और उसके जो बाद में जितनी भी डिजिट है 3, 2, 4, वो किस में आएगी? मुख्यांक में आएगी। वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब सेकंड और थर्ड में किस तरीके से लिखेंगे? हमेशा जो थर्ड में है, यहाँ से जो फर्स्ट डिजिट होती है वो आपको थर्ड में लिखना है। बाकी जितनी भी डिजिट बची हुई है 5, 9, 2, 8, 3, वो आपको सेकंड कॉलम में लिख देना है। ठीक है, ये तो आपको हो गया लिखने का मेथड। इसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो आप लोग लिखेंगे वो आएगा आपका भागफल, क्वोशेंट, और ये कॉलम में जो निकलेगा आपका वो आएगा शेषफल, रिमाइंडर। ठीक है, इनको लिखने के साथ साथ आपको यहाँ पे स्टेप्स लिखनी होगी, वह सभी के अंदर करनी होगी। तो ध्यान रखिए स्टेप्स किस तरीके से करेंगे आप। स्टेप्स, संकेत, ठीक है, ये आपको लिखना इसके अंदर जरूरी है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो लिखना है वो इसके अंदर आपको बताना है कि ध्वजांक जो है, ध्वजांक वो है आपका 9 और मुख्यांक जो है वो आपका है 11। ठीक है, ये आपको लिखना है। इसके बाद लिखेंगे आप डिवीजर, भाजक। ठीक है, भाजक है इसके अंदर 119। ठीक है, ये सारी चीज आपको फर्स्ट स्टेप में क्लियर करना है। सेकंड स्टेप जो लिखेंगे आप
सेकंड स्टेप में अपन को क्या करना है, यहाँ से जो मुख्यांक है इसके अंदर भाग देना है, जो आपका भागफल आएगा, क्वोशिएंट आएगा, उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। वो देखिए किस तरीके से करेंगे। पहले आपको 11 के इसके अंदर भाग देना है। सबसे पहले ये देखिए, मैंने बताया था कि पूरा पूरा आपको भाग नहीं देना है और ऐसे डिजिट के पास में नहीं देना है कि पूरा पूरा माइनस ही हो जाए। जैसे 11 का मैं 5 टाइम दे सकता हूँ यहाँ पे 55, ठीक है। 4 रिमाइंडर बचेगा वो 42 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे जो माइनस करेंगे वो गलत हो जाएगा, तो इसलिए मैं इसको 11 को जो है वो 4 से मल्टीप्लाई करूँगा और 59 के अंदर भाग दूंगा। देखिए किस तरीके से करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे 59 के अंदर डिवाइड करूँगा 11 का, तो मेरा जो भागफल आएगा, क्वोशिएंट, वो आएगा 4, ठीक है। 44 को इसके अंदर से माइनस करूँगा तो मेरा शेषफल जो बचेगा, रिमाइंडर, वो आएगा 15, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो 15 है और ये भागफल है, भागफल में यहाँ पे लिखूँगा और जो 15 है वो इसके थोड़ा सा नीचे लिखूँगा, 2 के नीचे लिखते ही यहाँ पे जो हो जाएगी डिजिट हमारी, वो हो जाएगी 152, 152, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें नया भाज्य मिलेगा, ठीक है, इसको लिखेंगे आप न्यू डिविडेंड, वो हमारा आएगा 152, ठीक है। अब जो न्यू डिविडेंड है इसको हमें मॉडिफाई करना होगा, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे संशोधित भाज्य, रिवाइज्ड डिविडेंड, ठीक है। ये जो होगा हमारा वो किस तरीके से निकालते हैं, देखिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे नया भाज्य, मीन न्यू डिविडेंड, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग ध्वजांक, मल्टीप्लाई भागफल, क्वोशिएंट, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो नया भाज्य जो निकलेगा, देखिए किस तरीके से निकालेंगे। हमारा न्यू डिविडेंड था 152 माइनस ध्वजांक हमारा यहाँ पे है 9 मल्टीप्लाई भागफल है 4, तो ये हो जाएगा हमारा 152 माइनस 36, इसका सॉल्यूशन होगा 116, ठीक है। अब जो 116 है उसके अंदर हमें भाग देना है। देखिए 116 डिवाइड बाय 11, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 11 का मैं भाग दूंगा तो यहाँ पे हमारे पास में भागफल, क्वोशिएंट जो बचेगा वो आएगा 9 और शेषफल, रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 17। अब देखिए मैं यहाँ पे 11 का डिवाइड यहाँ पे 10 टाइम दे सकता था, 110 में भाग पूरा पूरा जा रहा है और फिर यहाँ पे 6 हमारा शेषफल बच रहा था, लेकिन यहाँ पे जो 6 है वो आगे जाके कहीं ना कहीं हमें रोक देता, आगे ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था आपको कि पूरा पूरा भाग नहीं देना है या फिर 1 to 9 डिजिट में ही देना है। मीन 11 को अगर मैं 1 2 3 से लेकर मतलब पूरा 9 तक मल्टीप्लाई करूंगा तब मेरे को डिवाइड देना है, अगर 10 में मल्टीप्लाई करना है तो डिवाइड नहीं देना है। ऐसा ही आपको लेकर चलना है, क्योंकि ये लेकर चलेंगे आप तो आगे कभी भी आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे आगे किस तरीके से करेंगे, जो भागफल है हमारा वो मैं यहाँ पे लिखूंगा और जो शेषफल है वो हमारा आगे पहुँच जाएगा 8 के आगे। तो हमारा जो नया भाज्य है, नया भाज्य न्यू डिविडेंड, वो हमें मिलेगा 178। इसको हमें संशोधित करना है, संशोधित भाज्य, ठीक है। हमारा जो रिवाइज्ड डिविडेंड मिलेगा वो हमें मिलेगा न्यू डिविडेंड 178 माइनस ध्वजांक, ध्वजांक है हमारा 9 और क्वोशिएंट है 9, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा 178 माइनस 81, इसका सॉल्यूशन होगा 97, ठीक है। तो अब जो 97 है मैं इस साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। 97 जो है उसमें डिवाइड करेंगे 11 का, ठीक है। 11 का अगर आप डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जो भागफल है क्वोशिएंट वो आएगा हमारा
8 एंड जो शेषफल है रिमाइंडर है, ठीक है, वो आएगा 9। ठीक है, 9 करने के बाद में देखिए भागफल है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा और जो शेषफल है मेरा वो 3 के नीचे हो जाएगा। तो जो मेरा नया भाज्य है, ठीक है, न्यू डिविडेंड है, वो मुझे मिलेगा 93। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिवाइज डिवीज़र निकालूँगा, ठीक है, संशोधित भाज्य वो होता है हमारा न्यू डिविडेंड माइनस ध्वजांक मल्टीप्लाई क्वोशंट। ठीक है, ये हो जाएगा 93 माइनस 72। ठीक है, इसमें से अगर आप माइनस करते हैं तो आपका आएगा 21। ये करने के बाद में देखिए यहाँ पे हमारा जो बचा है इसके अंदर भाग देंगे हम लोग, 4th स्टेप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 21 डिवाइड बाय 11, तो मेरा जो भागफल है क्वोशेंट ये होगा 1 टाइम और शेषफल 11 बन जाए 11 और यहाँ पे शेषफल बचेगा मेरा 10। ठीक है, अब यहाँ पे जो 10 है वो मैं 7 के आगे लिखूँगा और जो 1 है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। तो मुझे जो नया भाज्य मिला है, न्यू डिविडेंड मिला है, वो है 107। ठीक है, इसका मैं संशोधित भाज्य लिखूँगा, रिवाइज्ड डिविडेंड लिखूँगा, तो ये हो जाएगा 107 माइनस ध्वजांक मल्टीप्लाई क्वोशेंट, तो ये हो जाएगा 107 माइनस 9। अगर 107 में से आप 9 माइनस करते हैं तो आपके पास में बचता है 98। ठीक है, अब देखिए आगे करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसके अंदर जो 98 है वो हमारे डिवीज़र जो है इससे कम आ चुका है। हमें यही करना होता है भाग के अंदर, या तो इससे कम हो या 0 हो जाए। ठीक है, तो 98 है वो मैं यहाँ पे शेषफल में लिख सकता हूँ क्योंकि ये इससे कम है, आगे डिवाइड नहीं होगा। तो देखिए अब आगे वाले स्टेप में आप 5th नंबर में लिखेंगे भागफल क्वोशेंट शेषफल रिमाइंडर। ठीक है, भागफल है आपका 4981 और शेषफल है आपका 98। ठीक है, इस तरीके से आपको ये कम्प्लीटली सॉल्यूशन करना होगा। साथ ही मैं बता देता हूँ नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं हम लोग यही फॉर्मेट यूज़ करने वाले हैं। तो मैं आपको डिजिट चेंज करके बताने वाला हूँ, फॉर्मेट यही रखने वाला हूँ क्योंकि समय का थोड़ा अभाव है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर। उसके अंदर आपको सबसे पहले मैंने बताया था ध्वजांक जो डिजिट होगी आपकी फ्लैग डिजिट वो होगी 9। ठीक है, जो एक फर्स्ट नंबर पे होगी आपकी वंश वाली और जो सेकंड होगी वो आपकी होगी मुख्य अंक। ठीक है, फिर आपको करना है जो 1 डिजिट है वो 3rd के अंदर रखना है, बाकी सारी डिजिट जो है वो आपको 2nd के अंदर रख देना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका डिवाइड करना है। 5 का मैं 5 में पूरा डिवाइड दे सकता हूँ लेकिन आपको नहीं देना है क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था पूरा डिजिट में भाग आपको इधर कहीं नहीं देना है। अगर एंड में हो रहा है तो आप कर सकते हैं क्योंकि आप पहले ही करेंगे तो आगे माइनस में ज़रूर आने वाली है जो आपका क्वेश्चंस गलत करेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 के अंदर 5 का मैं भाग नहीं दूंगा। ठीक है, मैं दूंगा 5 का 58 के अंदर। तो सबसे पहले आप लोग लिख देते हैं जो ध्वजांक है हमारा वो है 9, मुख्य अंक है हमारा 5 और जो डिवीज़र है वो है 59। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप मैंने करने वाला हूँ 5 का डिवाइड देना है 58 में। ठीक है, ये यहाँ पे पूरा जा रहा है तो भी आपको नहीं देना है। मैंने कहा था 1st to 9 तक आप डिजिट में भाग दीजिए, आपका आगे ऑटोमेटिक सॉल्व होता रहेगा। देखिए 5 को मैं 9 टाइम अगर इसमें डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो रिमाइंडर बचेगा वो होगा 13। ठीक है, अब जो मेरा न्यू डिविडेंड मिलेगा वो कैसे मिलेगा, भागफल तो मैं लिखूँगा यहाँ पे और जो शेषफल है वो इसके आगे हो जाएगा 7 के। ठीक है, तो न्यू डिविडेंड बन जाएगा 137। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो न्यू डिविडेंड 137 माइनस ध्वजांक हमारा है 9 मल्टीप्लाई क्वोशेंट है 9, तो ये हो जाएगा 137 माइनस 81। इसका सॉल्यूशन होगा 56।
ठीक है। अब जो 56 आ गया हमारा, वो 56 डिवाइड होगा 5 से। इसमें भी देखो पूरा पूरा हो रहा है, लेकिन पूरा पूरा नहीं देना है आपको। 5 का 9 टाइम आपको डिवाइड करना है, तो शेष हमारा जो रह जाएगा वो होगा मेरा 11। ठीक है। अब जो 11 है 11 है वो मैं 6 के आगे लिखूंगा, तो जो नया भाज्य मिलेगा मुझे, न्यू डिविडेंड मिलेगा, वो मिलेगा 116। ठीक है। इसको संशोधित करना है आपको, तो 116 माइनस करना है, ध्वजांक है आपका 9 मल्टीप्लाई 9। ठीक है। अगर आप इसको माइनस करते हैं तो 116 माइनस 81, और इसका सॉल्यूशन निकल के आता है 35। ठीक है। अब जो 35 है वो फोर्थ स्टेप में 35 का डिवाइड करेंगे 5 के अंदर, तो भागफल जो होता है क्वोशिएंट, ठीक है, वो मेरा आएगा 5, एंड शेषफल जो आएगा रिमाइंडर वो आएगा 10। ठीक है। मैंने 5 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पूरा भाग नहीं देना है, मैंने आपको शुरू में ही कहा था। यही तो छोटी छोटी लॉजिक चीज़ें होती है कि आप क्वेश्चंस दोबारा ना करो, क्योंकि आप लोग पहले कर देंगे तो स्टेप आगे जाके वो माइनस हो जाएगी, तो वापस आपको सुधारना पड़ेगा, वापस आपको करना होगा। इससे अच्छा है जो चीज़ मैंने आपको कही है वही चीज़ करते रहिए, आपका सॉल्यूशन ऑटोमेटिक आता रहेगा। भागफल जो क्वोशिएंट है वो आप लोग यहाँ लिख दीजिए, शेषफल जो है वो आगे वाली डिजिट के साथ में आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे नया भाज्य, ठीक है, जो नया भाज्य न्यू डिविडेंड मिला है वो है 104। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पहले इसको करेंगे संशोधित भाज्य रिवाइज्ड डिविडेंड। कैसे निकालोगे, 104 माइनस ध्वजांक मल्टीप्लाई क्वोशिएंट, तो आपका होगा 104 माइनस 45। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन जो होगा वो होगा 59। ठीक है। अब देखिए जो 59 है वो आपके यहाँ पे भी है, ठीक है, इसके इक्वल में आ चुका है। तो आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आगे जाके भी आपका 1 टाइम कर सकते हो आप, ठीक है, तो लेकिन आपको आगे नहीं करना है क्योंकि आगे डिजिट आपकी बची नहीं है, तो आप ये सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 5th डिजिट में आप लोगों को लिखना है भागफल क्वोशिएंट वो है 995, और जो शेषफल है रिमाइंडर वो है आपका 59। ठीक है। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसी के साथ में बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, जो इस एक्सरसाइज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखिए किस तरीके से आप इसको करेंगे। सबसे पहले ध्वजांक जो है वो होगा हमारा 1, मुख्यांक जो होगा वो होगा 15, बाकी थर्ड कॉलम में आपको लिखना है 1 डिजिट, बाकी 9, 2, 3 एंड 5 आपको सेकंड कॉलम में लिखना है। सबसे पहले आप ध्वजांक बताएंगे, ध्वजांक है आपका 1, मुख्यांक बताएंगे, मुख्यांक है 15, और जो डिवीज़र है वो है आपका 151। ठीक है। यहाँ पे आप 15 का डिवाइड करेंगे 92 में। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 92 डिवाइड 15। ठीक है। तो यहाँ पे जो भागफल होगा क्वोशिएंट वो बचेगा, भागफल होगा 6 और शेषफल होगा 2। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो भागफल है वो मैं यहाँ लिखूंगा, 2 जो है मैं 3 के आगे लिखूंगा। अब जो मेरा नया भाज्य मिला है मुझे, ठीक है, वो मिला है 23। फिर मुझे इसको संशोधित करना होगा, रिवाइज्ड बनाना होगा। तो रिवाइज्ड जो डिविडेंड है वो कैसे बनाएंगे, नया भाज्य 23 माइनस ध्वजांक है 1 मल्टीप्लाई भागफल है 6। ठीक है। 23 माइनस 6, तो आपका इसमें आएगा 17। ठीक है। यहाँ से जो 17 है, ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए 17 डिवाइड 15। ठीक है। ये लिखने के बाद में इसमें भाग जाएगा 1 टाइम, और जो शेष रहेगा वो होगा 2। ठीक है। तो भागफल यहाँ लिख दीजिए, और जो शेषफल है वो 5 के आगे लिख दीजिए। अब यहाँ पे जो नया भाज्य मिला है वो है 25, इसको संशोधित कीजिए, 25 माइनस ध्वजांक 1 मल्टीप्लाई 1 मीन 25 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 24, संशोधित भाज्य 24। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर मैं 24 के अंदर डिवाइड करूँगा 15 का, तो यहाँ पे भागफल जो आएगा, ठीक है, वो होगा मेरा 1 यानी कि क्वोशिएंट, और जो रिमाइंडर होगा शेषफल वो बचेगा मेरा 9। ठीक है।
अब जो भागफल है वो मैं यहाँ लिखूँगा और जो शेषफल है वो 8 के आगे। तो यहाँ पे जो नया भाज्य मिलेगा मुझे, न्यू डिविडेंड, वो होगा 98। तो यहाँ पे इसको संशोधित करो, संशोधित भाज्य रिवाइज्ड डिविडेंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 98 माइनस ध्वजांक 1 मल्टीप्लाई क्वोशेंट 1, तो ये हो जाएगा 98 माइनस 1 इज इक्वल टू 97, और 97 इससे कम है तो आप शेषफल यहाँ पे 97 लिख सकते हैं। तो फिफ्थ स्टेप में आप लिख दीजिए भागफल क्वोशेंट वो है 611, और जो शेषफल है रिमाइंडर है वो आपका है 97। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट नंबर क्वेश्चन 20 की ओर। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 1.1 लास्ट क्वेश्चन जो है आपका 20 नंबर, वो किस तरीके से करेंगे आप। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है आपका 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 91। सबसे पहले ध्वजांक हमारा हो जाएगा 1, मुख्यांक होगा, लास्ट डिजिट आपको इसमें रखनी है, बाकी वाली सेकंड में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ध्वजांक है वो आपका होगा 1, मुख्यांक है वो होगा 9, डिविजर भाजक जो है वो है 91। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड जो देंगे आप वो 12 का डिवाइड करेंगे 9 में। ठीक है, तो यहाँ से 1 टाइम, और जो हमारा शेषफल बचेगा वो होगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 लिखूंगा और 3 जो होगा वो 3 के आगे होगा। न्यू डिविडेंड जो मिलेगा हमें नया भाज्य वो 33 होगा। ठीक है, इसको संशोधित करेंगे आप तो 33 माइनस ध्वजांक 1 मल्टीप्लाई भागफल 1, 33 माइनस 1, तो ये होगा हमारा 32। ठीक है, तो अब आपको 32 का डिवाइड करना है 9 से। ठीक है, अब यहाँ पे जो भागफल बचेगा वो होगा 3 एंड शेषफल होगा हमारा 5। ठीक है, अब जो भागफल है मैं यहाँ पे लिखूंगा, शेषफल जो है वो 4 के आगे। नया भाज्य हमें मिलेगा 54, इसको संशोधित कीजिए तो 54 माइनस ध्वजांक 1 मल्टीप्लाई 3 मेन 51। 51 के बाद में देखिए नेक्स्ट जो स्टेप है वो मैं 51 में डिवाइड करूँगा 9 का, तो यहाँ पे भागफल क्वोशेंट वो हो जाएगा मेरा 5, और जो रिमाइंडर होगा शेषफल, ठीक है, वो बचेगा 6। तो इस अकॉर्डिंग भागफल मैं यहाँ पे लिखूँगा, शेषफल जो बचेगा वो 6 के आगे। तो यहाँ पे नया भाज्य है 65, इसको संशोधित कीजिए, संशोधित भाज्य रिवाइज्ड डिविडेंड, ये हो जाएगा मेरा 65 माइनस ध्वजांक 1 मल्टीप्लाई 5, तो ये होगा 65 माइनस 5 इज इक्वल टू 60। जो ये है वो इससे कम है और आगे वैल्यू भी नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे 60। ठीक है, इसी तरीके से फिफ्थ स्टेप में मैं लिखूँगा भागफल क्वोशेंट वो है 135, शेषफल रिमाइंडर वो है 60। ये इस तरीके से आपको ये सारे सॉल्यूशंस करने होंगे। बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम लोग जल्द ही स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, 1.2 हम लोग पहले करेंगे इसके बाद में। तो फिर आप लोग बने रहिए, जुड़े रहिए और मुझे बताइए आपको ये एक्सरसाइज के अंदर कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। अगर है तो मैं आपके दोबारा से ये वीडियो कम्प्लीटली वीडियो एक बार दोबारा से आपके लिए अपलोड कर दूंगा। ओके, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए हमारे साथ में। धन्यवाद।